नमस्कार, मैं सुदीप पटपिया। उत्तराखंड निकाय चुनाव के क्रम में आज हम हैं स्वर्गाश्रम जोग नगर पंचायत में। स्वर्गाश्रम जोग नगर पंचायत का मतलब लघु भारत। ये भले ही एक छोटा सा शहर है 8000 की आबादी का, पर लेकिन ये लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीर्थाटन और पर्यटन में दोनों में बराबर का दखल रखता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इसकी नगर निकाय की व्यवस्थाएं कैसे चलती होंगी, कैसे हाथों में होंगी। आज हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी, अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विद्या अग्रवाल है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो नगर अध्यक्ष बनने के बाद नगर की बेहतरी के लिए क्या करेंगी, उनके पास नगर की बेहतरी का क्या प्लान है। विद्या जी, आप नगर पालिका अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। आपके क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रही हैं? आप चुनाव जीत जाती हैं तो आपका क्या प्लान है इस शहर के बारे में जो एक लघु भारत का रूप है? नमस्कार, जय माँ गंगे। मेरा परिवार जैसे काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहा है और मेरे भाई देवर माधव अग्रवाल, उन्होंने काफ़ी इस दौरान अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य करे, बहुत सारे विकास के कार्य करे। बल्कि उनके कार्यकाल में कोरोना जो कि वैश्विक महामारी थी, उसमें भी हम काफ़ी अच्छे से उस स्थिति में भी हमने बहुत अच्छे से उस महामारी का बहुत अच्छे से सामना करा। उसका काफ़ी लोगों की मदद करी। 24/7 वो अपनी उपस्थिति रही। जहाँ से भी कहीं फ़ोन आता था, किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत थी, वो हमेशा खड़े रहते थे। इवन हालांकि अब उस दौर से हम गुजर चुके हैं, स्टिल अभी भी वो लोगों के लिए 24 आवर्स वो उपलब्ध रहते हैं। कभी भी किसी भी समय किसी का भी कॉल आता है, वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और रही बात विकास की, उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य करे, सड़कों का निर्माण, सुलभ शौचालय, और अभी जो कार्य रह गए हैं, तो वो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। कभी हम कह दें कि ये विकास हमने कर दिया, अब इसके बाद तो हमेशा वो निरंतर एक जैसे गंगा का पानी बहता रहता है, वैसे ही विकास भी हमेशा ऐसा है कि जो हमेशा चलता ही रहेगा। तो जैसे हमारा अब है कि गरुड़ चट्टी से अगर हमारा कार्य क्षेत्र शुरू होता है, तो वहाँ से हमारा है जैसे गरुड़ भगवान की प्रतिमा का बड़ी प्रतिमा का हमने शिलान्यास करवाएं। द्वितीय गांव जो है उसमें अभी कुछ सोलर लाइट हमने लगवाई हैं, कुछ और लगवानी है। सड़क का जो कि राजस्व के क्षेत्र में आती है सड़क, और उसमें हम एक अच्छी सड़क का निर्माण करें जिससे वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। ये जी, आप महिलाएं हैं, महिला चेयरमैन बनेगी तो महिलाओं की आधी आबादी की जरूर निगाहें होंगी। भाई, हमारे साथ की एक लड़की महिला है, वो है चेयरमैन है। आप उनकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे, युवाओं की बेहतरी के लिए क्या करेंगे? उनके लिए हमारा ये रहेगा कि जितनी भी हमारी सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं आती हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो कुटीर उद्योग हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, युवा आत्मनिर्भर बन सके। हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे तो इतनी हमारे पास स्वरोजगार की इतनी संभावनाएं हैं कि हम उनको अपना स्वावलंबी बना सकते हैं, अपने पैरों पे हमने खड़ा कर सकते हैं। ये देखा गया है कि भाई जैसे स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला है और पूरा क्षेत्र है, इसमें पर्यटक फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत होती है। जब चार धाम यात्रा होता है या कांवड़ होता है, उस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड सड़कें होती हैं, सड़कें संकरी हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। उनको आप कैसे देखेंगे? आपका एक महिला का विजन होगा इसके बाद, जब कोई महिला चेयरमैन बनेगी, जैसे आप चेयरमैन बनेंगे, आप इसे कैसे लोगों को समझाएंगे कि भाई अब हमें कुछ हटकर करना है ताकि ये इस प्रकार की समस्याएं शहर को ना आए, और जिस प्रकार से इस शहर का है तो ये शहर और बेहतर बने। इसके लिए तो हमारा कानून व्यवस्था से उनके साथ मिलकर हमें, क्योंकि कावड़ में यहाँ पे बहुत यात्री, बहुत लाखों की तादाद में यहाँ पर यात्री आता है, तो उसका एक ऐसा हमें प्लान उसको ऐसे व्यवस्थित करना है कि जिससे भी लोकल के लोगों को भी वहाँ पे दिक्कत ना आए। विजय जी, आमतौर पे ये देखा जाता है राजनीति में, कम से कम उनका यार सीट महिला हो गई तो महिलाओं को उतार दो,
पर लेकिन आज आपकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है उससे ऐसा नहीं लगता है। आप साइंस ग्रेजुएट हैं, हाँ जी। पीजी इंग्लिश में हैं, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आपकी जो शिक्षा है, आपने जो शैक्षणिक अनुभव आपके हैं, उसका इस नगर पालिका को कैसे लाभ मिलेगा? मेरा जन्म यही ऋषिकेश का है और मैंने अपनी स्नातक डिग्री पीजी कॉलेज से ही ली है और स्नातकोत्तर डिग्री भी पीजी कॉलेज से ही ली है। शिक्षा एक ऐसा है जिससे आपका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, तो जिससे आपने लोगों की समस्याओं को, जब आपके बौद्धिक स्तर उच्च होता है तो उससे आप लोगों की समस्याओं को और अच्छे से समझ पाते हैं, हर चीज़ के गुण और वो समझते हैं, तो जिससे आप लोगों का बहुत अच्छे से समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अब ये है, आपके घर में ही एक लंबी लकीर नगर पालिका में खींच दी गई है। माधव अग्रवाल जी ने एक युवा अध्यक्ष के तौर पे बहुत बेहतर काम किया और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो भूतों में भविष्य थे। वो बात में आप जब आप पालिका में काम करेंगे आपको तब पता चलेगा। तो उनकी जो खींची गई रेखा है अच्छे कामों की, उससे आप बड़ी रेखा कैसे बनाएंगे? मैं उनके अनुभवों को पूरा साझा करूंगी बड़ों के आशीर्वाद से, और मैं तो इसमें विश्वास रखती हूँ 1 और 1 11। हाँ, तो मैं तो उनके अनुभवों को पूरा साझा करते हुए आगे मिलके काम करना विश्वास करूँगी। माधव जी, अभी तक आप नगर पालिका के चेयरमैन रहे और अब एक बार फिर आपके परिवार से एक महिला इस पद के लिए है और आपने एक लंबी रेखा खींची। हमने उनको भी पूछा कि भाई तुम्हारे परिवार ने ही एक विकास की लंबी रेखा खींची, आप उस रेखा को पार कैसे? तो उन्होंने कहा हम उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे। आपका कार्यकाल क्या रहा? आप कहाँ से फिर आगे बढ़ाएगा आपका परिवार इस शहर को? जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो बहुत सारी चुनौतियां थी यहाँ पर, कूड़े को लेके, गायों को लेके, कुछ चुनौतियां आज भी हैं, रोडों को लेके, पथ प्रकाश को लेके और तमाम तरह की चीज़ें व्यक्त थी। और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू करा। सबसे पहले जो देखा गया कि ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, तो जब पूर्व में मेरे ख्याल से 200-300 गज का ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, आज आप जाके देखिए तो कई हज़ार गज जमीन मौजूद वहाँ पर, 22-23 नाली ज़मीन वहाँ पर है इस वक्त हमारे अवेलेबल। तो वो उसमें बहुत तरह की मेरे ऊपर कार्रवाइयाँ भी कराने की कोशिश की गई विपक्षियों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर हमने संतुलीकरण कर बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। तो उसमें तो तमाम तरह की अफवाहें चली गई, मॉल बनेगा, कब्जा होगा, और आज वहाँ कूड़ा ही पड़ रहा है, कूड़े का पहाड़ बन चुका है, उसको भी हम शिफ्ट करने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है गौओं की, उसके लिए हमने 5 साल लगातार पत्राचार करा। अब जाके शासन ने हमें कोठार में एक बड़ी ज़मीन दी है, तो अगर हम लोग गद्दी पाएंगे तो हाँ एक बड़ी गौशाला डेवलप करेंगे, गौओं को वहाँ ले जाएंगे। और जब कार्यकाल के दौरान भी हमने 500-700 गौओं को अलग अलग गौशालाओं में शिफ्ट किया। तो हम लोगों ने जो वादे करे वो उनको प्रयास करने की कोशिश करी। पर गौओं की स्थिति ये है कि चारों तरफ से सीमाएं खुली हैं, पहाड़ों से, पल्ली पहाड़ से, तपोवन से, हर जगह से गौएं आ जाती हैं। रोडों, आज हमने तमाम जगहों पर टाइल्स वाली रोड बना दी, टूटी फूटी रोडों को रिपेयर करने का काम करा है। G20 में कोवल वाली रोड भी बनी है, एंटिक लाइट भी लगी है, गरुड़ चट्टी में भी हमने लाइटों का काम करा है। धूतिया गांव में जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ सोलर की 1-2 लाइट जलती थी, हमने हर घर को एक प्लांट दिया है। आज वहाँ टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। तो वो काम भी हमने काम करने का काम किया। वहाँ रोड, लिंक रोड भी डाली है। और हमारा वादा है वहाँ धोतिया गाँव के लिए कि जो भी वहाँ राजस्व की लैंड में रोडें बननी है, वहाँ पर जंगलात और राजस्व का पंगा है, तो राजस्व की जितनी भी लैंड में रोड का जो एरिया है वहाँ सारी रोडें 1 साल के अंदर बना दी।